हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यहाँ काफी दिनों से जो है कुछ दोस्त जो है कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें जो है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जॉब के बारे में बताया जाए। तो आज हम जो है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जो है एनटीपीसी की सबसे बेस्ट जॉब है और इस बेस्ट जॉब क्यों मानी जाती है एनटीपीसी की, ये भी हम देखेंगे। इसी के बारे में हम जो आज कंप्लीट चर्चा करेंगे। यहाँ पे इसमें जो है क्या क्या आगे प्रमोशन के अपने चांसेस रहेंगे, अपने को सैलरी कितनी मिलेगी और क्या क्या अपना जो है इसमें जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, सब कुछ इसमें अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्त जो है चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पे जो रेलवे से रिलेटेड आपको जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जो है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप सभी को पता ही है इसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो है आपके ग्रेजुएशन। आप किसी भी स्ट्रीम से जो है ग्रेजुएशन हो तो आप जो है इसके कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हो रेलवे में। और ये लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल 6 में ये जो है 4200 जीपी की पोस्ट है दोस्तों। अब इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो है आपके सीबीटी 1 लगा, सीबीटी 2 लगा, देन इसके बाद में आपका मेडिकल वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में ट्रेनिंग होगी। तो इसमें जो है कंप्लीट 3-4 चरण हो गए। तो ये जो सारी कुछ है इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों वो है B2 और स्टेशन मास्टर का जो था A2 था। तो यहाँ पे इसका जो मेडिकल है स्टेशन मास्टर की तुलना में थोड़ा लो लेवल का होता है और वहां पे A2 स्टैंडर्ड थोड़ा हाई लेवल हो जाता है इसकी तुलना में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी की। तो इसकी कैटेगरी जो है कॉमर्शियल कैटेगरी की जो जॉब है और आपको जो है कॉमर्शियल देख सकते नाम से स्पष्ट है कॉमर्शियल अप्रेंटिस। तो आपको जो है इसमें कॉमर्शियल इसकी जो है कैटेगरी रहने वाली है। पोस्टिंग प्लेस दोस्तों इसमें पोस्टिंग प्लेस जो है ये इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है पोस्टिंग आप प्लेस आपको जो भी मिलेगा वो बहुत ही अच्छी जगह मिलेगी। आपके डिवीजन के जो है अच्छे शहर होंगे वहीं पे आपको जो है पोस्टिंग मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जो जॉब होती है वो आप जो इन्हीं जॉब में से कुछ का आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। और ये जो पोस्ट हैं सभी आपके छोटे स्टेशनों पे नहीं होती है, ये आपके जो है बड़े जंक्शन स्टेशनों पे या आपके जो डिवीजन हेडक्वार्टर पे ही ऐसी पोस्टें होती है। तो इसमें जो है आप फैमिली के हिसाब से और अगर बच्चों के एजुकेशन वगैरह के हिसाब से देखो तो ये जॉब जो है काफी बेस्ट है। और यहाँ पे जो है आपको पोस्ट प्लेस जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही अच्छा शहर आपको जो है पोस्टिंग के रूप में मिलेगा। जो ट्रेनिंग है आपकी 80 डेज की जो होती है आपके जेडआरटीए के अंदर ही होती है, जहाँ पे स्टेशन मास्टर वगैरह की ट्रेनिंग होती है, गुड्स गार्ड की ट्रेनिंग होती है, टीसी-टीटी की ट्रेनिंग होती है। वहीं पे जो है आपकी सीए की भी ट्रेनिंग वहीं पे होगी। जो भी जोनल इंस्टीट्यूट होंगे आपके डिवीजन जिस भी जोनल इंस्टीट्यूट में पढ़ता होगा वहां पे आपकी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। और दोस्तों ट्रेनिंग के अंदर अगर आप सैलरी की बात करें, अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीए की जो ट्रेनिंग होने वाली है वो पहले 2 ईयर्स की होती थी, 2 साल की हुआ करती थी, जो कि आजकल आपके 80 डेज की होती है। और ये जो ट्रेनिंग होगी दोस्तों ये वर्किंग डेज है, 80 दिन आपकी जो है क्लासेस चलेगी। देन यहाँ पे जो अगर अपन संडे वगैरह काउंट करें और कोई एनएच वगैरह भी आ जाता है तो ये जो ट्रेनिंग है आपकी लगभग 3 मंथ की हो जाएगी। यानी आपके 90 डेज के आसपास आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे जेडआरटीए के अंदर होने वाली है। और जोनल इंस्टीट्यूट के अंदर ही जहाँ पे गुड्स गार्ड की, सीसीटीसी की, स्टेशन मास्टर की इनकी ट्रेनिंग जहाँ होती है वहीं पे आपके सीए की ट्रेनिंग भी होगी। और इन 80 डेज के अलावा भी जो दोस्तों आप जब स्टेशन पे जो है आपकी लाइन ट्रेनिंग भी होगी, जिस भी पोस्ट में आप जो है यहाँ पे जो भी पोस्ट आपको मिलेगी उसके लिए आपकी जो है ट्रेनिंग अलग से होगी। तो यहाँ पे जो 1-2 मंथ की आपकी जो स्टेशन पे भी आपकी ट्रेनिंग होती है या डिवीजन पे आपकी ट्रेनिंग होती है जहां भी आपकी पोस्टिंग होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपन सैलरी की। तो यहाँ पे जो सीए को जो सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग पीरियड के अंदर वो आपके 2800 जीपी के अकॉर्डिंग मिलेगी। यानी 2800 ग्रेड पे के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और 2800 ग्रेड पे में आपका जो है बेसिक 29,200 रुपए बनता है, प्लस डीए जो बनता है आपका 38%। तो ये जो आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी 40 से 45 हजार के करीब। इसके अलावा जो है ट्रेनिंग में आपको कोई लाइसेंस नहीं मिलेंगे, एचआरए टीए वगैरह सब जो है आपको बाद में ज्वाइनिंग के बाद मिलेंगे, जब ट्रेनिंग के बाद में आप किसी भी पोस्ट के ऊपर ज्वाइन कर लेते हो। दोस्तों बात करते हैं आपको जो है सीए के रूप में आपकी फर्स्ट पोस्टिंग किस पोस्ट के ऊपर मिलेगी आपको पोस्टिंग। तो इन्हीं पोस्टों में से आपको जो है जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे 80 दिन की और आपकी जो स्टेशन वगैरह पे ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगी आपकी लाइन ट्रेनिंग, उसके बाद में आपको इन्हीं में से आपको कोई एक पोस्ट पे जो है पोस्टिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इन सबका जो है काम अलग अलग होगा और आपको जो है इन सबका मल्टीटास्किंग आपकी जो है वहां पे ट्रेनिंग में भी आपको जो है मल्टी स्किल ट्रेनिंग दी गई थी। आप सभी डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनिंग के अंदर। तो यहाँ पे आपको जो है अगर सीपीसी यानी चीफ
पार्सल कलर की अगर आपको पोस्ट मिलती है तो यहाँ पे आपको पार्सल से रिलेटेड काम देखने होंगे। यानी आपको जो है जैसे कि कौन सा सामान जो है लोडिंग करना है, अनलोडिंग करना है, और जो है कौन सी गाड़ी में लोडिंग करनी है, सारे कुछ रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन करने हैं। बिल्टी वगैरह सही बन रही है, नहीं बन रही है, उनका जो भी चार्जेस वगैरह सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ पे इस पोस्ट के अंदर आपको देखना होगा। इसके बाद में अगर आपको मिलती है, ये पोस्ट मिलती है CBC, चीफ बुकिंग कलर की, तो बुकिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे काम करने होंगे, टिकटिंग वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे काम करना होगा। तो CBC की पोस्ट होगी यहाँ पे चीफ बुकिंग कलर, यानी सभी जो कलर होंगे उनमें आप जो है चीफ होंगे, मुख्य बुकिंग कलर होंगे। इसके बाद में आप बात करते हैं CGC, चीफ गुड्स कलर। तो देखो गुड्स कलर का जो काम होता है, यहाँ पे मुख्य गुड्स कलर का आप बनोगे तो इसके अंदर जो है आपको वहां पे जैसे भी कोई लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट होते हैं वहीं पे आपकी जो है पोस्टिंग होगी, और वहां पे जो सारा कुछ जो मालगाड़ी जो है लोड हो रही है, लोडिंग हो रही है, तो वो समय पे हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर जो अगर टाइम पे नहीं हो रही है तो वहां पे जो है वारफेज और डेमरेज यानी स्थान शुल्क और विलंब शुल्क जो लगाना है वो सारा कुछ आपको कैलकुलेशन करना है, उनकी समरी बनानी है, बिल वगैरह बनाने हैं। तो सारी कुछ जो भी डिमांड वगैरह लगती है वहां पे किसी व्यापारी की, भाई जैसे हमें मालगाड़ी चाहिए जो लोडिंग करने के लिए इस डेट को, तो वो सारी डिमांड वगैरह भी आपको ही लगानी होगी। तो यहाँ पे ये सारे काम जो है आपको CGC के रूप में करने पड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अपन 4th नंबर पे आपकी जो पोस्ट है CA की, यानी कॉमर्शियल इंस्पेक्टर की। तो दोस्तों यहाँ पे जो है CA में जो भी सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट, उनको मैक्सिमम जो है यही पोस्ट मिलती है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको जो है ये पोस्ट मिलती है। तो यहाँ पे कॉमर्शियल इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है दोस्तों वो बहुत ही शानदार होती है, और कॉमर्शियल इंस्पेक्टर होता है, इसको बहुत सारे इसकी रेंज में जो है बहुत सारे स्टेशन होते हैं, और इसका जो है मुख्य काम जो होता है कॉमर्शियल इंस्पेक्टर का, एक तरह से ये कॉमर्शियल का डिपार्टमेंट का जो है हेड होता है स्टेशनों के ऊपर। इसकी जो रेंज में जो स्टेशन होते हैं वहां पे कॉमर्शियल का कोई भी काम होता है उन सब का जो है हेड होता है। कॉमर्शियल की सारी पोस्टों का जो है इसको अपन हेड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो काम रहेगा एक तरह से, जैसे कि आपको ने देखा होगा जो लंबी दूरी की गाड़ियां होती है उसमें एक पेंट्री कार होती है यानी रसोईयान, तो उसमें जो भी खाना पीना वगैरह बनता है वो बढ़िया गुणवत्ता का, अच्छी गुणवत्ता का बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसकी क्वालिटी में जो है किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, ये सारा कुछ चेक करता है यहाँ पे कॉमर्शियल इंस्पेक्टर। इसके अलावा अपने स्टेशनों पे जो है कैंटीन वगैरह भी देखे होंगे, लगभग हर स्टेशनों पे जो है थोड़ा सा बड़ा स्टेशन होगा तो वहाँ पे कैंटीन वगैरह की व्यवस्था होती है। तो वहाँ कैंटीन में जो है जो भी रेलवे ने जो है ऑथराइज कर रखा है वही सामान वहाँ पे बिक रहे हैं, कोई अनऑथराइज सामान तो वहाँ पे नहीं बिक रहा है, या फिर जो एक्सपायरी डेट वगैरह के सामान वहाँ पे नहीं बिक रहे हैं, ये सारा कुछ जो है चेक करना यहाँ पे अपना CI का काम रहेगा कॉमर्शियल इंस्पेक्टर का। साथ ही बुकिंग वगैरह पार्सल वगैरह में भी ये चेक कर सकता है, और गुड्स में भी ये सारा कुछ जाके देख सकता है कि कितनी अर्निंग हो रही है और क्या कुछ अपन जो है अर्निंग बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है साइकिल स्टैंड वगैरह होते हैं और पार्किंग वगैरह होते हैं, तो इन सब का जो है सही तरीके से प्रॉपर वे में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारा कुछ चेक कर सकता है आपका जो है कॉमर्शियल इंस्पेक्टर। और इसके अलावा जो है ये सबका हेड होता है ये आपके TC TT जो भी गाड़ी में चलते हैं वहां पे ये। दोस्तों बात करते हैं अपन रेट्स एंड क्लेम इंस्पेक्टर की, जो कि आपके डिवीजन के ऊपर इनकी पोस्टिंग होती है, और इनका जो काम होता है रेलवे के क्लेम वगैरह जो है सारे कुछ देखना होता है, और जो भी रेट वगैरह होती है जैसे कि कैंटीन वगैरह की कहाँ पे कौन सी रेट जो है निर्धारित करनी है किस हिसाब से स्टेशन के अकॉर्डिंग, तो सारा कुछ जो काम है इनका होता है। तो ये यहाँ पे जो है डिवीजन लेवल की पोस्ट है और बहुत ही शानदार पोस्ट है। अब बात करते हैं वर्कलोड की, तो देखो इनका कॉमर्शियल अप्रेंटिस में जो पोस्ट है इनमें बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है स्टेशन मास्टर की तुलना में। तो अगर इनकी स्टेशन पे पोस्टिंग होती है तो इनको 8 आवर्स की ड्यूटी करनी होगी, और जो कि आपको यहाँ पे डे और नाइट कोई सी ड्यूटी आपकी लग सकती है शिफ्ट में, और नाइट ड्यूटी का आपको नाइट अलाउंस भी मिलेगा। यहाँ पे हम डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन पे आपकी इस पोस्ट की जो है पोस्टिंग होती है, और यहाँ पे जो है आपकी 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, और यहाँ पे आपकी जो है डे में ड्यूटी रहेगी, नाइट ड्यूटी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब जो है डिवीजन के ऊपर जब अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको जो है 5 डे वीक करना होगा, आपको मंडे टू फ्राइडे ही आपकी जॉब रहेगी। बात करते हैं कॉमर्शियल अप्रेंटिस के अंदर प्रमोशन की, तो प्रमोशन के अंदर दोस्तों इन सबका जो प्रमोशन है ये 3 या 5 साल में जब भी जो है टाइम कम ज्यादा थोड़ा लग सकता है पोस्ट के हिसाब से। बाकी कॉमर्शियल की जो अप्रेंटिस की पोस्ट होती है बहुत कम होती है, तो इनका जो प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है। इनका प्रमोशन जो होगा वो होगा ये जो है अपने सुपरवाइजर बन जाएंगे, यानी कि आपके जैसे CPS चीफ पार्सल सुपरवाइजर हो गए, इधर बुकिंग सुपरवाइजर हो गए, गुड्स सुपरवाइजर हो गए, और यहाँ पे सीनियर कॉमर्शियल इंस्पेक्टर हो गए। तो इनका जो प्रमोशन बहुत ही शानदार है। यहाँ पे जो है पहला प्रमोशन ही जो इनका सुपरवाइजर का होगा, और इसके बाद में जो इनकी जो है नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं लगती है इस पोस्ट पे आने के बाद में। तो यहाँ पे इनकी ओनली जो है डे ड्यूटी ही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं डिपार्टमेंट एग्जाम से, तो देखो डिपार्टमेंटल एग्जाम
जब आप कॉमर्शियल अप्रेंटिस के अंदर यानी इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर 4200 जीपी के अंदर अगर आप 5 साल की सर्विस अगर कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में आपका जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम लगता है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो आप एग्जाम देके सबसे पहले जैसे कि आप सीए होते हैं, तो सीए से सीनियर सीए तो यानी कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, सीनियर कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, तो आप जो है एसएफ फिक्स जो आपका रेगुलर प्रमोशन है उसी से बन जाते हो। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आप एग्जाम दोगे और एग्जाम देके आप एसीएम की पोस्ट पे यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो जो कि दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी से जो आपके अधीनस्थ पोस्ट होती है वो जो एसीएम की पोस्ट पे सिलेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो है आप कॉमर्शियल इंस्पेक्टर यानी कि आप जो सीए से भी जो है आप एसीएम पे एग्जाम देके एसीएम की पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। इसके कुछ साल बाद में जो है आपका प्रमोशन होके डीसीएम बन जाओगे आप 3 या 5 साल में, और इसके बाद में जो आप सीनियर डीसीएम बन जाओगे, सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा ओनली इसी पोस्ट के लिए एग्जाम होगा, इसके लिए और इसके लिए आपका जो है एग्जाम नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है आप एक मतलब 4200 जीपी की पोस्ट से एक आप ऑफिसर लेवल की पोस्ट में यानी बी ग्रुप में आप सी ग्रुप से बी ग्रुप में जा सकते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। तो इस प्रकार इसमें प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस के अंदर आपको भी पता है बहुत ही कम पोस्टें होती है। तो बहुत कम पोस्टें होगी और बहुत कम कैंडिडेट होंगे तो उतना ही कम कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे जो है इस पोस्ट पे जो है आप पहुंच सकते हो डिपार्टमेंट एग्जाम देके। अब बात करते हैं सैलरी की। तो आफ्टर ट्रेनिंग जो इनकी रहेगा बेसिक 35,400 रहेगा, जो कि 4200 जीपी के अंदर होता है लेवल 6 में। इसका डीए जो 38% है 13,452, और नाइट एनडीए नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है अगर आप इनमें से ये ड्यूटी करोगे और अगर आप इनमें नाइट ड्यूटी करते हो तो आपको जो है यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। एचआरए जो है आपका सिटी के अकॉर्डिंग रहेगा 9%, 18% या 27%। तो XYZ 3 क्लास की सिटी होती है, मेट्रो सिटी वगैरह बड़ी शहर होते हैं वहां पे 27% एचआरए मिलेगा आपको। और जैसे कि बड़े शहर होते हैं जैसे कि बीकानेर, अजमेर वगैरह ऐसे शहरों में आपको जो है 18% एचआरए मिलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपकी जो पोस्टिंग होगी वो बड़े शहरों में होगी। तो यहाँ पे 18% आपका एचआरए मान के चल रहा हूँ, तो 6,312 रुपए आपका एचआरए हो गया। टीपीए जो है सी ग्रुप में सबका लगभग सेम होता है 2,484 रुपए, 2,484 रुपए। और टीए दोस्तों यहाँ पे आप जो है जब सीआई यानी कॉमर्शियल इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा और आपको जो भी आपका सेक्शन पड़ेगा, आपके सेक्शन में जो भी स्टेशन है वहां पे आप इंस्पेक्शन करने जाओगे तो आपका जो वहां पे टीए बनेगा। और ये जो टीए होगा ये 800 रुपए पर डे के हिसाब से रहेगा। यदि आप 12 घंटे से ज्यादा तक आपको टाइम लगता है सेक्शन में तो, और 8 घंटे से अगर कम लग रहा है तो यहाँ पे आपका जो 70% यानी 540 रुपए आपका टीए बनेगा। तो इस प्रकार जो है कॉमर्शियल इंस्पेक्टर का कम से कम 10 से 15 दिन जो है आराम से टीए बन जाता है। तो यहाँ पे 10-15 हजार आपका जो है टीए बन जाएगा, तो 10-15 हजार और ज्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हो। इस प्रकार ग्रोस सैलरी आपकी जो है 55 से 60 के करीब बनेगी, बिना किसी नाइट अलाउंस के, बिना किसी टीए के। अगर टीए वगैरह नाइट अलाउंस वगैरह करते हो तो ये 70 के करीब भी आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। और ये नेट सैलरी यानी कि आपका जो एनपीएस अकाउंट है वहां आपकी बेसिक प्लस डीए का जो है 10% की कटौती होती है। उसके बाद में आपकी जो है इन एंड सैलरी 50 से 55 हजार के करीब आपको मिलने वाली है। तो इस प्रकार ओवरऑल जो है ये जो पोस्ट है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की, इसमें जो सारी पोस्टें हैं वो बहुत ही शानदार है, प्रमोशन बहुत अच्छे हैं और इनका जो है आपके वर्कलोड भी इतना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वैसे कॉमर्शियल की पोस्ट होती है उन पे वर्कलोड आपके ऑपरेटिंग वगैरह से थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो जो ऑपरेटिंग वगैरह की जो ब्रांच है वहां पे आपके जो सेफ्टी कैटेगरी से आप जुड़े हुए रहोगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको जो है मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। इनमें जो है स्ट्रेस आपको थोड़ा कम रहेगा। तो इस प्रकार ओवरऑल अगर अपन देखें तो सीए की जो पोस्ट है दोस्तों वो स्टेशन मास्टर से अच्छी है। मतलब अगर आपको ऑप्शन मिले सीए और स्टेशन मास्टर में से कौन सी पोस्ट लेनी है तो आपको जो है सीए को ही प्रेफरेंस देनी है। तो आई होप जो वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा।